नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के साथ सब बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज अपने गृह राज्य गुजरात में कई चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री ने दिन की पहली रैली को आणंद में संबोधित किया। इसके बाद सुरेंद्रनगर में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री चुनावी रैली करेंगे। आणंद में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर ढीला रवैया अपनाने पर पूर्व की मनमोहन सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है। प्रधानमंत्री ने विश्व में बढ़ रहे भारत के रुतबे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा दिखाकर वहां से बाहर निकल पाए। प्रधानमंत्री की तीसरी रैली गुजरात के जूनागढ़ में होगी। वहीं जामनगर में प्रधानमंत्री शाम को पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले अमित शाह दोपहर 12:30 बजे बरेली के रामलीला मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनता से भाजपा को जीत दिलाने की करेंगे अपील। वहीं सीतापुर के लहरपुर में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि इस बार स्वतंत्र मन से वोट करें। भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। बिहार की चर्चित सीट सारण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। लालू ने उन्हें बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मैदान में उतारा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। नड्डा सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे अररिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद के पक्ष में प्रचार करेंगे। बिहार के अररिया में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग है। वहीं मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। बिहार के बाद जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। यहां वे विदिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद नड्डा गुजरात के मेहसाणा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज कर्नाटक के शिवमोगा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के शिवमोगा और रायचूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी जनसभा करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के भी कई चुनावी कार्यक्रम। वो आज समस्तीपुर, सहरसा, अररिया और सुपौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ आप नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात के भरूच और भावनगर लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगी। रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर आज घोषणा हो सकती है। दरअसल शुक्रवार को दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में। उधर रायबरेली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं सूची में 6 नए उम्मीदवारों की घोषणा की है। यूपी के गोंडा लोकसभा सीट से बीएसपी ने सौरभ कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा। वहीं डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीरनगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट दिया गया। यूपी की पूर्वी लखनऊ सीट से विधानसभा उपचुनाव के लिए भी बीएसपी ने आलोक कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसे लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की प्रवृत्ति। लोकसभा चुनाव के आगामी चरण के लिए नामांकन भरने का काम जारी। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आज ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन भरने से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा की। एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चिराग पासवान आज पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन भरने से उन्होंने पूजा अर्चना की। बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो भारी मतों से जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान के अंतर्गत मुंबई के बोरीवली में रथ यात्रा निकाली। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगाया। झारखंड कांग्रेस का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और इस सोशल मीडिया अकाउंट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो शेयर किया गया था। इस संबंध में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 28 अप्रैल को एक मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को इस मामले में तलब किया। डीप फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के वकील ने उन पर लगे आरोपों को खारिज किया। रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने डीप फेक वीडियो को शेयर किया था। लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता ने इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, अभिनेता रणवीर सिंह, आमिर खान, राहुल गांधी के डीप फेक वीडियो का दिया हवाला। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में के कविता की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई का कहना है कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक और जमानत मिलने पर गवाहों सबूतों को कर सकती है प्रभावित। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ममता सरकार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने की अनुमति कई साल पहले ही वापस ले ली गई। उसके बाद भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। बता दें कि राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत दो राज्य समाधान का समर्थन करने के प्रतिबद्ध, जहां फिलिस्तीन के लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकें। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने बुधवार को एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम को 8 बजे बीएसएफ 125 बीएन के जवानों ने सांभा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी। सैनिकों ने पाया कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। सैनिकों द्वारा चुनौती दी जाने के बावजूद संदिग्ध शख्स सीमा बाढ़ की ओर आगे बढ़ता रहा, जिसके कारण सुरक्षा बलों ने उसे गोली मारी। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इलाके की तलाशी ली जा रही है। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू की वजह से लोगों का जीना मुश्किल। धूप के कारण लोगों ने घरों से निकलना किया बंद। कल पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान से 10 डिग्री ज्यादा। झारखंड के बहरागोड़ा में तापमान 47.1 डिग्री पहुंचा। हालांकि मौसम विभाग ने आज राहत की उम्मीद जताई। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, सौराष्ट्र, झारखंड सहित कई जगहों पर लू की स्थिति हो सकती है। एक तरफ लू की स्थिति से कुछ राज्य बेहाल, तो वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। दिल्ली अंचल के स्कूलों में कल बम की खबर को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठे मैसेज भेजे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि व्हाट्सएप और अन्य चैट ग्रुप्स पर फेक ऑडियो संदेश में दावा किया जा रहा है कि कई स्कूलों में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप और अन्य चैट ग्रुप्स पर भेजे जा रहे मैसेज के दावों को पूरी तरह से किया खारिज। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि इन संदेशों में कोई सच्चाई नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को जमानत दी। जमानत मिलने वालों में शोएब आलम, गुलफाम और जावेद शामिल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। सप्ताह के चौथे दिन आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। बुधवार को कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। शेयर मार्केट के निवेशकों को इस बार भी अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने किया निराश। फेड ने इस बार भी प्रमुख ब्याज दरों में किया नहीं कोई बदलाव। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि समूह अगले 4 साल में देश के भीतर अपने सभी व्यवसायों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य कर चुका है तय। अनिल अग्रवाल ने कहा कि स्टील बिजनेस की बिक्री के बारे में सही कीमत मिलने पर इस बारे में सोचा जाएगा। समूह के इस्पात कारोबार के मार्च 2024 तक बिकने की अटकलें थी बाजार में गर्म। अप्रैल में हुए बिजली खपत के आंकड़े जारी। आंकड़ों के अनुसार भारत की बिजली खपत अप्रैल में 1 साल पहले की तुलना में लगभग 11% बढ़ी। बिजली मंत्रालय ने गर्मियों के दौरान लगभग 260 गीगावाट की चरम मांग का अनुमान लगाया। सीसीआई ने विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष निष्पक्ष व्यापार नियामक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं और विधि कंपनियों से आवेदन किए आमंत्रित। मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल महीने में कुल बिक्री 4.7% बढ़कर करीबन 1,68,000 यूनिट्स रही। देश में पेट्रोल की खपत अप्रैल में 12% बढ़ गई, लेकिन चुनाव प्रचार तेज होने के बावजूद डीजल की बिक्री में आई गिरावट। पेट्रोलियम कंपनियों की कुल पेट्रोल बिक्री अप्रैल में बढ़कर 29 लाख टन से ज्यादा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये खपत 26 लाख टन के आसपास। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती करते हुए इसे 9,600 करोड़ रुपए प्रति टन के आसपास 8,400 रुपए प्रति टन रखा है। टाटा मोटर्स लिमिटेड पर कर चोरी और गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का लगा आरोप। डीजीसीए ने दिवालिया एयरलाइन गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए सभी 54 विमानों का पंजीकरण किया रद्द। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल के आदेशों के बाद पंजीकरण रद्द किए गए। देश के प्रमुख बंदरगाहों में जहाजों का टर्न अराउंड समय 9% घटकर 48 घंटे हुआ। टर्न अराउंड समय में जहाज माल उतारकर और माल लादकर जहाज को आगे के समुद्री सफर के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल। अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में खोलने जा रहा है एक नया अत्याधुनिक परिसर। विमानन सेवा देने वाली इंडिगो को कर मांग को लेकर नोटिस किया गया जारी। जिंदल स्टील 5,400 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी उत्पादन क्षमता को 42 लाख टन सालाना बढ़ाएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने दी जानकारी। जॉनसन एंड जॉनसन टैल्कम युक्त बेबी पाउडर से ओवियन कैंसर के मामलों में समझौते के तहत जॉनसन एंड जॉनसन की एक सहायक कंपनी एलटीएल मैनेजमेंट 25 वर्षों में करीब 648 करोड़ डॉलर का देगी मुआवजा। जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ दायर मुकदमों में आरोप था कि इसकी टैल्कम से ओवियन कैंसर होता है। कंपनी ने इसके मामलों के निपटारे के लिए एक सहायक कंपनी के पुनर्गठन के लिए भी कहा है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कर न चुकाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसके तहत 5 लाख से अधिक कर बकायेदारों का सिम कार्ड ब्लॉक करने का लिया गया फैसला। 24 लाख संभावित करदाताओं की पहचान की गई जो टैक्स पूल में मौजूद नहीं थे। लंदन में आज मेयर पद का चुनाव होगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान मूल के उम्मीदवार होंगे आमने सामने। इस चुनाव में भारतीय मूल के तरुण गुलाटी लंदन के वर्तमान मेयर सादिक खान को दे रहे हैं चुनौती। सादिक खान लेबर पार्टी की तरफ से मैदान में, वहीं 2 बार लंदन मेयर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके पाकिस्तान के मूल निवासी सादिक खान में टक्कर देने के लिए तैयार। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि वह गाजा में इजरायल द्वारा की जा रही कार्रवाई के कारण उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ देगा। पेट्रो ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कड़ी निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज निरोज क्षेत्र का किया दौरा। ब्लिंकन के रेम शालोम सीमा का भी दौरा कर चुके हैं, जहां से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। ब्लिंकन हमले में क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी इजरायली परिवार के घर भी गए। इस परिवार के सभी सदस्य हमले में मारे गए। न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पुलिस ने प्रवेश कर वहां आंदोलनकारियों द्वारा कब्जे में ली गई इमारत को कराया मुक्त। पुलिस ने करीब 300 छात्रों को किया गिरफ्तार। 9 हफ्ते से जारी आंदोलन में अमेरिकी छात्र गाजा में युद्ध विराम और इजरायल से संबंध तोड़े जाने की कर रहे हैं मांग। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई पर जताई चिंता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। अमेरिका का कहना है कि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ चेकिंग एजेंट क्लोरोपिक्विन का किया तैनात। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में दंगा नियंत्रण एजेंट्स का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप।
मेक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला। ये मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतमुल खाड़ी में है। आईपीएल में आज हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मैच खेले, जिसमें टीम को 8 में जीत मिली। टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर मौजूद। 2024 टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान। मिशेल मार्श को मिली कमान। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ हुए टीम से बाहर, काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की टी20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम में वापसी। इंग्लैंड की टीम 4 जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पोलैंड की श्वांतिक और अमेरिका की मेडिसन कीज मेडवेड ओपन के सेमीफाइनल में भिड़ने के लिए तैयार। दोनों खिलाड़ियों के बीच आज खेला जाएगा अंतिम 4 का मुकाबला। बेल्जियम और रियल मैड्रिड के गोलकीपर थिबो कहटवा यूरो 2024 के लिए चुने नहीं जाएंगे। इंजरी के चलते सीजन में अधिकांश समय रहे मैदान से दूर। यूरोपा लीग के सेमीफाइनल के पहले लेग के लिए बायर लेवरक्यूसेन की टीम ने जमकर मैदान पर बहाया पसीना। शुक्रवार को होगा टीम का एएस रोमा से सामना। दुनिया भर में पेरिस पहुंचने वाले एथलीट्स की डाइट्स की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए आयोजकों ने 500 से अधिक व्यंजन बनाने का किया फैसला। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने तेलुगु सुपरस्टार एनटीआर से की मुलाकात। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक्टर के साथ साझा की अपनी तस्वीर। फैंस को आ रही है बेहद पसंद। मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका उमा रामानंद का हुआ निधन। 72 वर्ष की आयु मिली अंतिम सांस। प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थी उमा रामानंद। तमिल सिनेमा में कई यादगार गाने गाकर छोड़ी अपनी छाप। साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण की आने वाली फिल्म हरिहर वीर मल्लू का टीजर हुआ रिलीज। तारीख को लेकर निर्माताओं की ओर से नहीं हुआ खुलासा। औरंगजेब के किरदार में नजर आएंगे एक्टर बॉबी देओल। एक्टर ऋतिक रोशन एक बार फिर दिखेंगे सुपर हीरो के किरदार में। 2025 में क्रिश 4 की शूटिंग होगी शुरू। ऋतिक अपने पिता राकेश रोशन के साथ फिल्म की कहानी पर करेंगे काम। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद क्रिश 4 को कर सकते हैं डायरेक्ट। नंदघर मुहिम से जुड़े बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी। इस मुहिम का उद्देश्य 7 करोड़ बच्चों और 2 करोड़ महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाना। मनोज वाजपेयी ने बच्चों के पोषण को लेकर भी लोगों से की है मार्मिक अपील। निर्देशक एस एस राजामौली ने की फिल्म बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड की घोषणा। जल्द ही बाहुबली का ट्रेलर हो सकता है रिलीज। फिल्म की पहली झलक हुई आउट। साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक पंचायत 3 इसी महीने होगी रिलीज। प्राइम वीडियो ने रिलीज डेट के दिए संकेत। सीरीज महीने के अंत में आने की संभावना। पहली 2 सीरीज लोगों को आई थी बेहद पसंद। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म जो कि साइंस फिक्शन है, कलिक 2898 AD स्टार्स का फर्स्ट लुक आया सामने। फिल्म 27 जून को होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन भी दिखेंगे फिल्म में खास किरदार में। निर्देशक एस शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म गेम चेंजर में दिखेंगे ग्लोबल स्टार रामचरण। फिल्म में एक्टर 3 भूमिकाओं में आएंगे नजर। फिल्म गेम चेंजर का बजट 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच। सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा की फिल्म रुस्लान का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल। 1 हफ्ते में फिल्म नहीं कर पाई 5 करोड़ की कमाई। 6 दिनों का कुल कलेक्शन 3.25 करोड़ के आसपास रहा। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।